एक बार शिव और पार्वती जी नंदी के साथ भ्रमण के लिए निकले थे। तभी पार्वती जी बोले, हे प्रभु, मेरे मन में दो सवाल आ रहे हैं। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत आखिर कैसे हुई और औरत का जन्म आखिर हुआ तो हुआ कैसे? तो दोस्तों, यह बात कौन नहीं जानना चाहता है? हमारी दुनिया कैसे बनी, हम कहाँ से आए और भगवान ने यह कैसी रचना की है और वह दुनिया के कैसे बनाए हैं? तो शिव जी पार्वती जी से बोले, ठीक है, आप ध्यान से सुनिए, मैं यह कथा सुनाता हूँ जिसमें आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग कथा को पूरी सुने जिससे आप सभी की सभी इच्छाएं की पूर्ति हो। कहा जाता है कि एक बार जब भगवान शिव से जब प्रश्न पूछा गया कि आपके पिता कौन है, तो ब्रह्मा का नाम लिया, और फिर पूछा गया कि ब्रह्मा के पिता कौन है, तो उन्होंने विष्णु का नाम लिया, और जब उनसे पूछा गया कि विष्णु का पिता कौन है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं स्वयं हूँ। जब सब कुछ प्रलय के कारण नष्ट हो गया तो धरती लाखों वर्ष तक अंधकार में ही रही। फिर सूखी धरती पर जलावृष्टि हुई और यह धरती पूर्ण रूप से जल से भर गई। संपूर्ण धरती जलमग्न हो गई। जल में भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई। जब उन्होंने आंखें खोली तो नेत्रों से सूर्य और हृदय से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। जल से विष्णु की उत्पत्ति होने के कारण उन्हें हिरण्य भया कहते हैं। हिरण्य अर्थात जल और नभ अर्थात नाभि, यानी जल की नाभि। इस तरह नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई और कमल जब जल के ऊपर खिला तो उसमें से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। फिर उनके माथे से एक ही ज्योति लिंग प्रकट हुआ जो टूटकर जब बिखरा तो उसमें से महेश की उत्पत्ति हुई। दोनों ने पूछा, मैं कौन हूँ? तब विष्णु ने उनको सृष्टि का विस्तार का आदेश दिया। इस काल में एक और जहाँ जल में एक इंद्रिय और एक रंगी जीवों की उत्पत्ति हुई, वही असंख्य पौधों और लताओं की उत्पत्ति होती गई। इसी तरह मेरू पर्वत से जब कुछ जल हटा तो यही एक इंद्रिय जीव वहाँ फैलकर इस तरह तरह रूप धरने लगे। ये जीवन क्रम विकास के क्रम में शामिल हो गए। यह सब ब्रह्मा के घोर तपस्या और अर्थक प्रयास से संभव हुआ था। तब ब्रह्मा ने एक ऐसी जीव की उत्पत्ति करने की सोची जो अन्य जलचर और थलचर और नभचर जीवों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान हो, अर्थात खुद ब्रह्मा की तरह हो। यह सोचकर उन्होंने पहले 4 सनत कुमारों को जन्म दिया, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाए और वे चारों ही ब्रह्मा की तरह तपस्या में लीन हो गए। तब ब्रह्मा ने 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, वरिष्ठ, कुतु, कृतु, पुलह, पुलस्य, अंगिरा, अत्रि और मरीचि आदि। और उनसे कहा गया कि आप मानव जीवन की उत्पत्ति करें, उनको शिक्षा दें और परमेश्वर का मार्ग बताएं। बहुत काल तक जब ये ऋषि तपस्या में ही लीन रहे तो यह देखकर स्वयं ब्रह्मा ने मानव रूप में स्वयंभू मनु और स्त्री रूप में शरत रूपा को जन्म दिया। स्त्री रूप में शरत रूपा को जन्म दिया। उन्होंने तब तक दोनों में से मानव जाति का विस्तार का आदेश दिया और कहा कि आप सभी धर्मस्थ वेद वाणी का ज्ञान दें। वेद ईश्वर की वाणी है। इस वाणी को सर्वप्रथम कर्मशः ऋषियों ने सुना। अग्नि, वायु, अंगिरा और आदित्य। परंपरागत रूप से इस ज्ञान को स्वयं भू मनु ने अपने कुल के लोगों को सुनाया। फिर सब रोचिस, फिर औतमी और फिर तामस मनु और फिर रैवत और फिर चाक्षुष मनु ने इस ज्ञान को अपने कुल को और समाज के लोगों को सुनाया। बाद में इस ज्ञान को वैवस्वत मनु ने अपने पुत्रों को दिया। इस तरह परंपरा से प्राप्त यह ज्ञान श्री कृष्ण तक पहुंचा। हिंदू धर्म की शुरुआत की कहानी में ही सबसे पहले ब्रह्मा और उनके पुत्रों की कहानी का अधिक महत्व है। उसके बाद विष्णु और महेश के शिष्यों और भक्तों की कहानी का अधिक महत्व है। महेश ने ब्रह्मा के पुत्र यानी दक्ष की बेटी सती से विवाह किया और विष्णु ने ब्रह्मा के पुत्र भृगु की बेटी लक्ष्मी से विवाह किया। इस तरह ब्रह्मा और विष्णु महेश ने संपूर्ण धरती पर देव, दैत्य, दानव, राक्षस, मानव, किन्नर, बानर, नाग, मल आदि हजारों तरह के जीवों की रचना की। उल्लेखनीय है कि स्वयंभू यानी मनु के कुल में भगवान ऋषभ देव हुए। ऋषभ देव स्वयंभू मनु से 5वें पीढ़ी में इस क्रम में हुए। स्वयंभू मनु, प्रियव्रत, अग्निघ्र, नाभि और फिर ऋषभ देव ने प्रजा को जीवन के निर्वाह हेतु असी, मसी, कृषि, वाणिज्य, विद्या, शिल्प आदि की शिक्षा दी।
इनका नंदा वसुनंदा से विवाह हुआ। इनके भरत व बाहुबली आदि 100 पुत्र हुए। भरत के नाम पर ही इस अंजना भखंड का नाम भारत वर्ष रखा गया। तो दोस्तों, यह कथा आप सबको कैसी लगी? कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।